हेलो एमए द्वितीय सेमेस्टर राजनीति विज्ञान की छात्राएं, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र भारत की विदेश नीति की इकाई 3 में भारत और पाकिस्तान के संबंध का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम शुरुआत से 1990 तक के संबंधों का अध्ययन करेंगे और लेक्चर के दूसरे भाग में 1991 से वर्तमान तक के संबंधों की चर्चा करेंगे। भूमिका के अंतर्गत मैं यह बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों को यह सहन नहीं हुआ। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। भारत के विभाजन के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस विभाजन की घटना ने दोनों समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को उजागर किया। कुलदीप नैयर के अनुसार विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहराएं, वास्तविकता यह है कि इस पागलपन ने दोनों समुदायों और दो देशों के बीच 2 पीढ़ियों और अधिक समय के लिए संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न कर दी। दोनों देशों में हर विषय और हर कदम पर मतभेद बढ़ता गया और छोटी से छोटी बात ने विवाद का रूप धारण कर लिया। विभिन्न कालों में हम भारत पाक संबंधों का अध्ययन करेंगे। नेहरू काल अगस्त 1947 से मई 1964। भारत के विभाजन के साथ दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ी। अंग्रेजों ने 570 से अधिक देशी रियासतों के ऊपर से अपना सर्वोच्च अधिकार समाप्त कर लिया और उनके शासकों को यह अधिकार दे दिया कि वे भारत, पाकिस्तान किसी भी देश में विलय कर लें। कुछ शासकों ने इसका मतलब यह निकाला कि वे चाहें तो बिना भारत या पाकिस्तान में विलय किए बिल्कुल स्वतंत्र रह सकते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने समझाकर 567 देशी रियासतों का विलय भारत में करवा लिया था। अन्य ने पाकिस्तान में विलय किया। नेहरू जी के कार्यकाल में निम्नलिखित राजनीतिक गतिविधियां हुई। पहली बात है जूनागढ़ रियासत। 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहा, लेकिन जनता ने भारत के पक्ष में विद्रोह किया। रियासत के दीवान और वहां की पुलिस की प्रार्थना पर भारत सरकार ने रियासत का शासन अपने हाथ में ले लिया और तुरंत बाद 1948 में जनमत संग्रह द्वारा रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। दूसरी बात है ऋण चुकाना। भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए, लेकिन पाकिस्तान ने 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का ऋण नहीं चुकाया। तीसरा पॉइंट है नहरी पानी समझौता। 1960 में सिंध बेसिन के पानी के बंटवारे के बारे में दोनों देशों के बीच नहरी पानी समझौता हुआ। अगला पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि कश्मीर के संदर्भ में 22 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और भारतीय सेना ने उसका सामना किया, पर पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। नेहरू जी के प्रयासों पर हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। युद्ध न करने के बारे में प्रथम प्रयास 1949 में, द्वितीय प्रयास 1956 में नेहरू ने किया, पर भारत के शांति प्रयासों को पाकिस्तानी शासक अस्वीकार करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट पर समझेंगे पाकिस्तान का रवैया कैसा। 1962 में चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने भारत पर दोषारोपण किया और चीन से अवैधानिक समझौता करके पाक अधिकृत कश्मीर का एक भाग अवैधानिक रूप से चीन को दिया।
अगला काल है शास्त्री काल और भारत पाक संबंध। 23 अप्रैल 1965 को जब भारत और पाक के बीच कच्छ सिंध सीमा पर युद्ध विराम करके पूर्ववत यथास्थिति की बातचीत हो रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान ने कच्छ सिंध सीमा और 24वीं समानांतर रेखा के बीच की 3,500 वर्ग मील भूमि को विवादास्पद बताया और विगोकोर, सरदारपेट, छातबेट चौकियों पर भीषण हमला कर दिया। उसने अमेरिकी पैटर्न टैंकों का उपयोग भी किया। आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया, पर 2 दिन बाद उन्होंने फिर हमला किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। सीमा संघर्ष युद्ध की ओर बढ़ने लगा। पाकिस्तान का नकारात्मक रुख भारत को अस्वीकार था। 4-5 अगस्त की रात में पाकिस्तानी छापामार के दस्तों ने कश्मीर घाटी में प्रवेश किया। एक योजना के अनुसार कश्मीर के जनजीवन में वह बदलाव लाना चाहते थे और दुनिया को बताना चाहते थे कि कश्मीर निवासियों ने भारत के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया है। पठानकोट, श्रीनगर, लेह श्रीनगर को बंद किया। 15-16 अगस्त को पाकिस्तानी सेना तोपों के साथ झम्ब भीबर क्षेत्र तक पहुंच गई। 26 अगस्त को पुंछ पर डेरा डाला। 1965 में 11 बार इसने युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया। भारत ने पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने में कोई देर नहीं की। भारतीय सैनिकों ने कारगिल क्षेत्र की 3 पाकिस्तानी चौकियों में फिर से दखल कर लिया। 25 अगस्त को भारतीय सेना ने रिकवाल क्षेत्र की 2 चौकियों पर अधिकार कर लिया। पूरी पुंछ से अनेक चौकियों से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री यू थाट ने अपनी सुरक्षा परिषद के विवरण में पाकिस्तान को दोषी ठहराया और युद्ध विराम की 5 शर्तें रखी। पहला पॉइंट है, दोनों देशों में सुलह की शर्तों को मान्यता देने की इच्छा हो। दूसरी बात है, दोनों देश एक दूसरे के कब्जा किए गए क्षेत्रों को खाली करें। नेक्स्ट पॉइंट है, पाक सरकार पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन करने वाले घुसपैठियों पर निगाह रखे। चौथी बात है, युद्ध विराम रेखा के आर पार गोलीबारी तुरंत बंद करे। 5वां पॉइंट है, भारत ने इस युद्ध विराम प्रस्ताव को नहीं माना। कहा कि यदि पाक बल प्रयोग द्वारा कश्मीर समस्या का हल चाहता है तो यह हमें स्वीकार्य नहीं। अगली चर्चा करेंगे युद्ध के बारे में। घमासान युद्ध। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर भीषण हमला किया। यह कश्मीर के छम्ब क्षेत्र पर था। इनकी 3000 सैनिकों की पैदल सेना 78 टैंकों के साथ भारत भूमि में प्रवेश कर गई। यह सिर्फ युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन नहीं, भारत पर आक्रमण था। इसे रोकने भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के आगे बढ़ने में काफी बाधा डाली। 5 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर पर हमला किया। भारतीय सैनिक राजस्थान से भी आगे बढ़े और पाक के गोदरा शहर पर आधिपत्य किया। लाहौर, जम्मू, सियालकोट में भयंकर युद्ध हुआ। दुश्मन के हवाई ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। महत्वपूर्ण क्षेत्र बरकी पर भी भारतीय सैनिकों ने अधिकार कर लिया। युद्ध विराम के संदर्भ में बताना चाहती हूँ, युद्ध विराम 23 सितंबर 3:30 बजे सुबह हुआ। पाक ने युद्ध विराम के बाद भी जम्मू कश्मीर, सियालकोट, लाहौर, राजस्थान क्षेत्र में दोबारा आधिपत्य की चेष्टा की। 20 दिनों के भीतर पाकिस्तान ने 251 बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया। भारत पाकिस्तान युद्ध और क्षति पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के 3832 सैनिक मारे गए।
इसमें 22 अफसर थे। 73 वायुयान नष्ट हुए। मृतक भारतीय सैनिकों की संख्या 1333। इसमें 80 अफसर थे। भारत के 53 वायुयान नष्ट हुए। परिणामों की चर्चा करना चाहती हूँ। भारत पाक युद्ध के क्या नतीजे हुए? पहली बात है, यह युद्ध शास्त्री जी की दृढ़ नीति का परिचायक था। उनके निर्णय ठोस थे। दूसरी बात, पूरे युद्ध के दौरान नागरिकों और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहा। तीसरी बात है, पाकिस्तान का दृष्टिकोण अनुचित था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ठोस रही। नेक्स्ट पॉइंट पर है, विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता प्रमाणित। अगली बात है, पाकिस्तान के लिए युद्ध घातक वगैरह। अब हम ताशकंद समझौते के बारे में पढ़ेंगे। ताशकंद समझौता 1966। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच ताशकंद वार्ता 4 जनवरी 1966 से 10 जनवरी 1966 तक चली। इस समझौते में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। पहला, अच्छे पड़ोसी के समान बर्ताव। दूसरा, दोनों के द्वारा युद्ध विराम रेखा का सम्मान। तीसरा, दोनों के द्वारा आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। चौथी बात है, मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट, युद्ध बंदियों की अदला बदली शीघ्र। अगली बात है, सांस्कृतिक आदान प्रदान। महत्व की चर्चा करना चाहती हूँ। ताशकंद समझौते ने शत्रुता के स्थान पर मैत्री, झगड़ों का शांतिपूर्ण हल, बातचीत के अवसर जैसे परिणाम दिए। इसलिए इस समझौते का महत्व है। अगली बात है, इंदिराकालीन भारत पाक संबंध। लाल बहादुर शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इस समय की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश से उड़ने पर रोक। 30 जनवरी 1971 को भारतीय विमान अपहरण के कारण यह रोक लगाई गई। दूसरा पॉइंट है, पाक सैन्य तंत्र को नुकसान। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया। इसके जवाब में भारत ने जल, थल, नभ पर पाकिस्तान के सैन्य तंत्र को भारी हानि पहुंचाई। नेक्स्ट पॉइंट पर, बांग्लादेश को मान्यता। बांग्लादेश को श्रीमती गांधी ने मान्यता प्रदान की। अगला पॉइंट है, 17 दिसंबर 1971 एक पक्षीय युद्ध विराम। भारत पाक युद्ध 14 दिन तक चला। पाक सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। श्रीमती गांधी ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। भारत पाक युद्ध को हम विस्तार से जानना चाहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान में याहिया खां की दमनात्मक नीति से घबराकर बंगाली शरणार्थी भारत आने लगे। इनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग हो गई। 3 दिसंबर 1971 को पाक की वायुसेना ने शाम 6 बजे अचानक हमला कर दिया। भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरि ने रात 11 बजे आपातकाल की घोषणा की। 4 दिसंबर 1971 को भारत ने जवाबी हमला किया। पाक के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बन गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की 6000 वर्ग मील भूमि पर भारत ने अधिकार कर लिया। पाकिस्तान की हार के बाद तत्कालीन शासक याहिया खां के स्थान पर श्री भुट्टो सत्ता में आए। श्रीमती गांधी और श्री भुट्टो के बीच पत्र व्यवहार हुआ। शिमला समझौते की चर्चा करना चाहूंगी। 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच में शिमला समझौता हुआ। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है शांति स्थापना का प्रयास। दूसरा है
शांति उपायों से समाधान। नेक्स्ट पॉइंट है एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं। चौथी बात है घृणित प्रचार दोनों देश नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है डाक तार सेवा, जल थल और वायु मार्ग द्वारा संचार संबंध। नेक्स्ट बात है स्थायी शांति स्थापना हेतु फैसले। स्थायी शांति स्थापना के लिए कुछ प्रयास किए गए, जैसे पहला, भारत पाक की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जाएगी। दूसरी बात है दोनों देश 17 दिसंबर को हुए युद्ध विराम के परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा को स्वीकार करेंगे। तीसरी बात है इस समझौते को लागू होने के 30 दिनों के भीतर सेनाओं की वापसी का कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते रहेंगे। इस समझौते के महत्व पर चर्चा करना चाहूंगी। इस समझौते ने एक नए युग का सूत्रपात किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इसे दोनों देशों की विजय कहा था। मोरारजी देसाई का शासनकाल अगला है। जनता पार्टी सरकार के समय भारत पाक संबंध के लिए 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी सरकार जीती। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समझौते हुए। पहला, सितंबर 1978 देसाई और जनरल जिया की नैरोबी में बैठक हुई। दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार हुआ। दूसरा, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अप्रैल 1977 में पाकिस्तान के समक्ष युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसे पाकिस्तान ने टाल दिया। तीसरा पॉइंट है सलाल बांध परियोजना समझौता। 30 वर्ष से चला आ रहा झगड़ा इससे खत्म हो गया। पाकिस्तान के विदेश सचिव आगा शाही भारत आए और 12 अप्रैल 1979 को इस पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते द्वारा भारत को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाने और विद्युत परियोजना बनाने का अधिकार मिल गया। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और खेलकूद संबंध। नवंबर 1978 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई। इससे सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधों में प्रगाढ़ता आई। भारत पाक संबंध 1980 से 1984 के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि 1980 में श्रीमती गांधी पुनः सत्तासीन हुई। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव रखा। 1980 में विदेश सचिव श्री साठे को पाकिस्तान भेजा गया। जनरल जिया ने इसे अस्वीकार कर दिया। 15 सितंबर 1981 में पाकिस्तान की ओर से अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव रखा गया। उसमें कहा यदि भारत पाकिस्तान की सुरक्षा तैयारियों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है तो हम उसके साथ अनाक्रमण समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ने इसे दिखावा माना। अगली बात है भारत पाक संयुक्त आयोग। 10 मार्च 1983 को दोनों देशों ने संयुक्त आयोग के गठन संबंधी दस्तावेज पर दस्तखत किए। आयोग की पहली बैठक इस्लामाबाद में 1 से 4 जून तक हुई। इस संयुक्त आयोग के 4 उपायोग आर्थिक, व्यापारिक, सूचना एवं सांस्कृतिक यात्रा, पर्यटन संबंधी मामलों से संबंध रखते हैं। भारत ने इन क्षेत्रों में आपसी संबंधों को सुधारने के प्रस्ताव रखे। कुछ को पाकिस्तान ने मान लिया और कुछ पर विचार करने की बात कही। अगला काल है राजीव काल और भारत पाक संबंध। श्रीमती गांधी के निधन के बाद 12 नवंबर 1984 को राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। भारत पाक संबंध निम्नानुसार रहे। पहला पॉइंट है राजीव गांधी ने पाकिस्तान की सरकार से आग्रह किया कि पाकिस्तान अत्याधुनिक हथियार खरीदना बंद करे। दूसरी बात है 17 दिसंबर 1985 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक के दिल्ली आने पर इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश एक दूसरे के
परमाणु संयंत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है 10 जनवरी 1986 एक व्यापारिक समझौता दोनों देशों के बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पाकिस्तान की यात्रा की। दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौते हुए। 31 दिसंबर 1988 को इस समझौते के समय दोनों प्रधानमंत्री मौजूद थे। पहला, एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करना। दूसरा, दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। तीसरा, दोहरी कर व्यवस्था की समाप्ति। नवंबर 1989 में राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। उनके शासनकाल में कश्मीर समस्या का कोई हल नहीं निकला। बेनजीर भुट्टो के शासनकाल में भारतीय पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़प होती रही। वीपी सिंह जी के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। पाक का रुख भारत विरोधी रहा। चंद्रशेखर ने पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी के रूप में व्यवहार करने की नीति पर बल दिया। 1990 में भारत और पाक दोनों ही देशों में सत्ता परिवर्तित हुई। पाकिस्तान में बेनजीर के स्थान पर इस्लामिक जनतांत्रिक गठबंधन प्रमुख नवाज शरीफ सत्तारूढ़ हुए। इनका रवैया भारत के प्रति नकारात्मक रहा।